In the last lecture, we read substitution method. Now we read elimination method. सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन में क्या फर्क है? सब्सटीट्यूशन में हम एक ट्रिम को सब्सटीट्यूट कर रहे थे और एलिमिनेशन में क्या करेंगे? हम एलिमिनेट करेंगे। सब्सटीट्यूशन मतलब होता है एक ट्रिम की जगह दूसरी ट्रिम को पुट करना। एलिमिनेशन होता है एक ट्रिम को एलिमिनेट कर देना, मीन्स खत्म कर देना बिल्कुल। जैसे हम लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, कोई भी दो इक्वेशंस ले रहे हैं, एंड सेकंड ले ली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, कोई भी दो इक्वेशन ले ली हमने। अब क्या करेंगे? देखेंगे दो ट्रिम्स हमारे पास x की और y की, दोनों इक्वेशंस में सेम है। इनमें से देखेंगे यदि कोई एक ट्रिम सेम है, मीन्स उनके कोफिशिएंट सेम है। x के का क्या कोफिशिएंट? इसमें 1 है, इसमें 2 है, सेम नहीं है। इसमें क्या है? 1 है और 1 है, मीन्स सेम है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? इनको यदि प्लस यदि ऐड करने से एलिमिनेट हो रही है एक ट्रिम तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज हम इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मीन्स हमें 2 में से इक्वेशन 1 घटानी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कितना बच गया? x इज इक्वल टू 8 माइनस 4, 4। क्लियर? x की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी एक में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। क्लियर? इसमें क्या किया हमने? क्या अलग था पिछले मेथड से इसमें कि हमने इसमें एक ट्रिम को एलिमिनेट कर दिया। इसमें हमारे पास क्या था? कोफिशिएंट सेम था। मान लो इसमें कोफिशिएंट सेम ना हो, इसमें हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। कुछ मान लेते हैं, कोई एक इक्वेशन मानी हमने, दो इक्वेशंस मान ले, किसी के कोफिशिएंट सेम नहीं है। x का इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 2, इसमें 2 3 है, सेम नहीं है। क्या करेंगे? एक सेम करने की कोशिश करो, क्योंकि हम बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 1 और 2 है ये एग्जांपल फर्स्ट का, कोई भी एग्जांपल मान ले, ये सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल में नहीं है, वैसे ही करवा रहे हैं। लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई, किससे मल्टीप्लाई करें? यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 हो जाएगा, यहां पे भी 3 2 रह जाएगा, लेकिन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे हमारे। क्या होगा? 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई की, इसको 2x हो गई, इसको गई 2 2 4y इज इक्वल टू, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8, इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। किस गए? इक्वेशन 1 किस गए? अब क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से क्या करना है? इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। थोड़ा यहां इसको हम 9 कर लेते हैं, नहीं तो लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, कट आउट किया, साइन चेंज, कट
y इज इक्वल टू -1, अदरवाइज यहां 0 बचता। एंड इसकी वैल्यू हम किसी भी एक में पुट करेंगे, x y किस गए फर्स्ट में पुट करें तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 - 2y होता, y किस गए हमने -1 लगा दिया, 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 + 2 6, x की वैल्यू 6 आ गई, y की -1 आ गई। क्लियर? ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method। क्या करना है? दोनों मेथड से सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। इक्वेशंस दी हुई है x + y = 5, x + y = 5, 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4। पहले करते हैं हम नॉर्मल जो अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड था, कहेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, x की वैल्यू निकालने, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 5 माइनस y, y साइड पॉजिटिव था, उस साइड गया नेगेटिव हो गया। इक्वेशन 3 होगी, इसमें पुट करें 1 से निकाले 2 में पुट कर दें, पुट या लिख दें हम फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 से x की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 5 टू जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट बोथ साइड 6/5। क्लियर? इसे x की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको 3 में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5 माइनस 6/5, 5 5 जा 25 माइनस 6/5, 25 माइनस 6 19/5। क्लियर? इट बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, कोफिशिएंट चेक करेंगे हम, कोफिशिएंट x के सेम नहीं है, y के भी सेम नहीं है, या तो x को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें या x को हम 3 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से करते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, इक्वेशन 1 को, कितना आ गया 2x + 2y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। इक्वेशन 3 हमने पीछे मान ली थी, ये क्या होगी इक्वेशन 4। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन 2 हमारे पास है, ये इक्वेशन 4 है, इसमें क्या x के कोफिशिएंट सेम है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4, क्या आएगा 2x + 2y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। साइन चेंज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल आउट, 3 इंटू 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, y इज इक्वल टू 6/5।
5। ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे हम? इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x प्लस y की जगह है 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। 5 एलसीएम लें, 5 5 जा 25 माइनस 6 मीन्स 19/5। क्लियर? आंसर सेम है, आंसर क्या है? सेम है, मेथड अलग अलग है। मतलब मंजिल एक ही है, रास्ते अलग है। 2 रास्तों पे जाना है, सेम जगह पहुंचना है, अलग अलग जाना है, मीन्स मेथड अलग अलग है, आंसर सेम आएंगे। क्लियर? नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 2y माइनस 2y सॉरी इज इक्वल टू 2। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इसमें से हम 2 कॉमन आउट ले लें, मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 आ गई। मतलब 2 कॉमन आउट लिया, मीन्स 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। 2 से डिवाइड किया x बच गया, 2 से डिवाइड किया -2, 2 से डिवाइड किया 1 बच गया। अब क्या करें? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लें पहले। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, वैल्यू निकालना है x की। यहां से x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, इक्वेशन 3। अब क्या करें? इसकी वैल्यू को पुट करना है किसमें? 1 में। पुट या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 इंटू x की जगह में लिखना y प्लस 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3y प्लस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 and 4 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, y इज इक्वल टू 7/7। 7 बन जा 7, y इज इक्वल टू 1 आ गया। इसकी वैल्यू क्या करने में? x में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 में कितना आएगा? x इज इक्वल टू y प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। x की जगह 2 आ गया, y की जगह 1 आ गया। क्लियर? अब क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से क्या हुआ? इक्वेशन 1 है और 2 हमारे पास, इसको या तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 4 से कर दें। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3। एक्स के कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके हम कितना आ जाएगा? 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 4 आ गई हमारे पास। इक्वेशन 4 और 1 में क्या सिमिलरिटीज है? x के कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। साइन चेंज, कैंसिल आउट, माइनस 4y एंड माइनस 3y, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 7, y इज इक्वल टू माइनस 7 बाई माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 बन जा
7 मीन्स y की वैल्यू 1 आ गई। किसमें पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट कर दे y की वैल्यू 1, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस y या y प्लस 1, सॉरी x इज इक्वल टू y प्लस 1, y की है हमारे पास 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आंसर सेम है y1 x2, सेम उसी में x2 है y1 है। क्लियर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे होगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। नेक्स्ट है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इससे हो गया हमारा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालेंगे, लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू आ जाएगा सेकंड इक्वेशन से 2y प्लस 7 बाई 9, बिकॉज 9 इस साइड मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। किसमें पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की जगह में 2y प्लस 7 बाई 9 रखना है, माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3 3 जा 9, 2y प्लस 7 बोथ साइड एलसीएम ले लें 3, माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 5 4 जा सॉरी 4 3 जा 12, माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7, y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5 बाई 13, उस साइड नेगेटिव था, साइन नेगेटिव आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई बाई माइनस 5 बाई 13, x की कितनी आएगी, x इज इक्वल टू, इसमें पुट करते हैं हम 2 इंटू माइनस 5 बाई 13 प्लस 7 बाई 9, निकालें 5 2 जा 10 माइनस 10 13 एलसीएम ले लें, प्लस 13 7 जा 91 बाई 9 बाई 1 है, उल्टा करेंगे 1 बाई 9 हो जाएगा। क्लियर, यह आ गया हमारा माइनस 81 बाई 13 माइनस 81 बाई 13 इंटू 1 बाई 9, 9 9 जा मीन्स माइनस 9 बाई 13। क्लियर, अब करना में x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये कितनी माइनस x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 9 बाई 13। अब हम निकालेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से, बाई एलिमिनेशन मेथड। दो इक्वेशन हमारे पास 1 and 2, 3x माइनस 5y एंड 9x माइनस 2y मीन्स 3 and 9 सिमिलरिटीज दिख रही है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 9y, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, कितना हो गया 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा
15, y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। इक्वेशन 4 आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ये 4 है और ये हमारी 2 बच गई। इक्वेशन 4 2 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 घटानी 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। सेकेंड हमारी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, कैंसिल आउट। 15 माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13y इज इक्वल टू प्लस 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 5, y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13। x की वैल्यू निकालेंगे, किसे पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, x इज इक्वल टू 2y माइनस 5 बाई 13 प्लस 7 बाई 9। 5 टू जा, इसके पीछे हमने सोल्व किया था सही, 5 टू जा 10 बाई एलसीएम ले लें 13 कंप्लीट, तो 13 7 जा 91 बाई 13। 9 को करेंगे उल्टा करेंगे तो 1 बाई 9 माइनस 81 बाई 13 इंटू 1 बाई 9, 9 9 जा 81 इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 31। क्लियर, दोनों मेथड से सोल्व हो गया। सॉरी फॉर ए सिंगल मिस्टेक, here is 91 minus 10 means plus 81 आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। ओके, सेम इसी तरह इसमें भी 91 माइनस 10, यहाँ पे भी प्लस 81 आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। ओके, क्लियर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, x by 2 प्लस 2y by 3 इज इक्वल टू माइनस 1। x by 2 प्लस 2 by 3y इज इक्वल टू माइनस 1। सोल्व कर दें इसको, 6 एलसीएम ले बोथ साइड, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन 1। नेक्स्ट है x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3। x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3। 3 एलसीएम ले बोथ साइड, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इक्वेशन 2। बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करें पहले। बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे y की वैल्यू निकाल लें, y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, इक्वेशन 3। इसको इसमें पुट करेंगे 1 में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह हमारे पास 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6। 3x प्लस 4 3 जा 12x माइनस 4 9 जा 36 इज इक्वल टू माइनस 6। 3 and 12 15x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 36, x इज इक्वल टू 30 बाई 15, 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 2। किसमें पुट करेंगे x की वैल्यू इक्वेशन 3 में, y इज इक्वल टू 3, y किस का x की जगह कितना आया 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 9, 3x माइनस 9। ओके, माइनस 3 आ गया, y की वैल्यू माइनस 3 आ गई, x की 2 आ गई। अब निकालेंगे इसको हम बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास सिमिलरिटीज है, सेम है, क्योंकि x का कोफिशिएंट
इक्वल है हमारा, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। साइन चेंज, 3x से 3x कैंसिल आउट, माइनस 5y इज इक्वल टू 9 and 6 15, y इज इक्वल टू 15 बाई 5, 5 3 इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू हमारी -3 आ गई। इसको x में पुट करेंगे हम, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड आएगा -3। x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 6 बाई 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। दोनों मेथड से इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, तो रास्ते अलग है मंजिले के, पीछे बताया था कि रास्ते अलग अलग है मंजिले का आंसर सेम आएगा। ये सोच लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में अलग आएगा, एलिमिनेशन का अलग आएगा, आंसर एक आएगा, बस तरीका निकालने का अलग है। क्लियर? नोट इट डाउन।